शाश्वतीभ्य समाभ्य, जिस वस्तु को जैसा होना चाहिए क्या था तथ्यतः, अर्थात इस विश्व के समस्त विषयों को जिसने जगभाव बनाया है, इसके लिए शाश्वतीभ्य समाभ्य, सदा सदा के लिए अपरिवर्तनीय। अब वो कभी ना करे, कभी अब उसी कभी को हम अगर आगे लिखने, अगर इसी सत्य को लिखने पता कवि के नाम पर आते ही उसका मूल्य कुछ कम हो जाना चाहिए क्या, ये विचार आप लोग कीजिए। और के साथ सुना मुझे हो रहा है थोड़ा सा, उससे समझ चाहता हूँ और प्रश्न की क्षमा आपने बता दिया क्या जो कुछ भी है कल करें अगर थोड़ा ज़्यादा सुविधा नहीं होगी और दे दीजिए ताकि मैं भी देखूँ मुझे भी क्या कहना है और आप लोगों को बार देखता हूँ। उस इतिहास के बारे में आपने कुछ विचार किया हो कि उनका आधार क्या रहा, कहीं पर उसका आधार मिलता है या मतलब जैसे अर्थ का अनर्थ करके हो गया तो उसका अर्थ कहीं न कहीं बैठता भी है, वो भले अनर्थ हुआ हो, किंतु क्योंकि आपने चिंतन किया है तो वास्तविक चिंतन तक आप पहुँच रहे हैं और जो इतिहास उपलब्ध है जिसमें कि रात दिन का अंतर आ रहा है, उनका आधार जो भी उन्होंने दिया है, उन्होंने कुछ शब्द नोट दिए हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, तो वो प्रमाण क्या विसंगत हैं, उसके लिए हमने कुछ उस पर प्रकाश डाला है कि भाई जो है इसी तरह से ये अर्थ समझा गया है क्योंकि वास्तविक अर्थ से बहुत दूर है, तो ये ध्यान करेंगे। कभी संकोच हो जाता है, संकोच क्यों होता है? मैंने आपसे ये कहा कि जिस समय ये सारी बातें घर में आई थी और धीरे धीरे अभिव्यक्ति के रूप में आपके सामने प्रकट होकर आई, उस समय का किस प्रकार का परिवेश था चतुर्थ एक बार। उस समय इन लोगों ने, मैं तो उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ और सदैव रहूँगा इन पाश्चात्य लोगों का, कि जिन्होंने इस साहित्य को विश्व के सामने रखा। अगर वो लोग ना होते, मुझे अपने घर का ध्यान है, गाँव में हमारे वो जो बाबा गाँव की होते हैं तो वो हिसाब किताब की हो, पर उन कागजों को लेकर के ठाके बनाने का काम किया करते था, ठाके कागज से लुटी लेकर के कुछ चीज़ें लेने लेवाने का। सैकड़ों ग्रंथ इस प्रकार से नष्ट होती जा रहे थे, हम लोगों ने लापरवाही की। इसमें इस लापरवाही में प्रमुख कारण तो रहा कि हम लोगों ने वो महाभाष्य में जिस ब्राह्मण का विरोध किया वो कितना सटीक है कि ब्राह्मणेन निष्कारणः षडंगः वेदः अध्येय ज्ञेयस्य। निष्कारण कालांतर में हम जब कारण के साथ जुड़ गए तो आप देखिए क्या हमारे अध्ययन की क्या स्थिति होती जा रही है। अगर आप ये घोषणा कर दें कि यहाँ जो कुछ भी आपको बोले में लिखी है उससे आपको अंक मिलने वाले हैं तो आप अकेले में काम करेंगे तो संख्या क्या होगी। और ये क्योंकि ये होता है तो क्या करेंगे हमारे, यानी सुनना और सुनाना। यहाँ एक वर्ग भी श्रावक, श्रावणी नाम से श्रावणी का सही है कि वो लोग सदैव अपने आचार्यों के मुँह से कुछ न कुछ सुनते ही रहते थे। श्रावक कैसे सुनने वाले, तो श्रोता श्रावक। तो इस दृष्टि से एक लोगों को मेरी दूसरी बात क्या है कि उन लोगों ने काम सारा इतना प्रामाणिक किया है कि मूल ग्रंथों को जो का त्यों प्रकाशित करने में उन लोगों ने कहीं कोई कोताही नहीं, पर जहाँ कहीं उनकी भूमिका लेकर के विश्लेषण का प्रश्न आया है वहाँ वो भी तो अभिभूत थे। आज आप सोचिए, मैं जिस आधार के साथ और जिस अपनी भाषा से आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूँ, अगर एक अज्ञात विषय मुझे दे दिया जाए और बोलने के लिए किसी भी कारण से मुझे कुछ हो ही गया, अरे किसी को अपने करके रखा कि ये बोलूँ, मैं क्या बोलूँगा आप स्वयं अंदाजा लगाना। कभी ऐसे वक्ताओं के लिए आता है कि बहुत अच्छा बोले, समझ नहीं क्यों मुझे समझ में आएगा ना, कि समझ में आएगा कहाँ से। मैं आपको ध्यान बता रहा हूँ वहाँ का, या आपको मुझे बहुत ध्यान होंगे कि अपने क्या नाम उससे कहाँ सोचेगा मैं चलो बहुत अच्छी है बातचीत करते थे। तो एक दो बार मुझे कहा एक बार यहाँ अकादमी में कोई सरस्वती वसंत पंचमी पर उत्सव मनाया था, उसमें आया था, तो वो किस मर्जी का आए थे। तो जब मैं इस प्रकार की बोल रहा था तो कहने लगे
बाद में जब कार्यक्रम समाप्त हो गया इस समाज आप इसमें अधिकार करते हो, आप ही करिए। मैं ऐसा कहने का साहस करता हूँ, मेरा ऐसा विचार है। मैंने कहा एक बात बता दी कि मैं हूँ कौन। अच्छा क्या अध्यापक। तो एक ड्राइवर का दायित्व हो जाता है आपको सही मार्ग से सही समय पर ढंग से यात्रा करना। मुझसे तो अच्छा अगर मैं अपने संपूर्ण आत्मविश्वास थे और बोल नहीं पाते थे, अब एक बार बात चल पड़ी तो आप देखते आज तो चलेगी, क्योंकि आज तो हमें किसी न किसी क्षेत्र में किसी को छोटों की उपलब्धि लेकर काम चलाना। हम सचमुच माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, अपने संपूर्ण स्वाभिमान के रक्षा के साथ देवी सरस्वती के चरणों में विचार के दो पुष्प रखना चाह रहे हैं। ये देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, हम आज में उसकी निरीक्षण नहीं कर रहे। उस वक्त ये सारी ऐसा रखने से आप सुनिए, कोर्ट में हाई कोर्ट में जज है और कह रहा है कि याज्ञवल्क्य का स्मृति प्रकाशित किया और वकील लोग प्रकाशित करते हैं। हमसे कितने ज़्यादा श्रेष्ठ कितना काम नहीं था, उन्होंने काम किया। अगर ये होता 100 वर्षों तक इस प्रकार के आकाशीय शास्त्रार्थ जो होते हैं नहीं करते, तो उस वक्त के यही कारण रहा कि जो कुछ हमारे सामने आया था और हमने जब सोचा तो और भी कारण हो सकते हैं। आज मैं बंधा हुआ हूँ स्टोबाइटी के साथ मुझे जाना कहीं, तो मैं आपसे क्षमा कर रहा हूँ। मैं आदरणीय पंडित अनंत शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान को इतने सहज रूप में हम लोगों के सामने रखा है। विशेष रूप से इतिहास के जो प्राध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चूंकि ये कुछ संस्कृत के उद्धरणों की आवश्यकता थी, उसको आपने यथास्थान रखते हुए भी इतनी सरलता से उसका अनुवाद सबके सामने प्रस्तुत किया है कि वो एक बहुत सहज हृदयंगम करने वाला विषय बन गया है या बन रहा है, मैं ऐसा कहूँ, क्योंकि अभी 2 दिन ये चलेगा। हाँ, ये आज का समाप्त हुआ, कल हम फिर यहाँ उपस्थित होंगे 1 बजे और बाहर यही व्याख्यान प्रकाशित रूप में अकादमी द्वारा आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। उसमें पीछे पूरी टेबुलर फॉर्म में उसकी सारणी रूप में जो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, सारी वंशावली, सारी विभिन्न संबंधों के द्वारा जो जो उपलब्ध है वो सारी दी गई है और आप उसे पूरी तरह से देखिए और कल इस पर हम फिर से विचार कर सकते हैं, क्योंकि जिस भारत ने अंकों को दुनिया को दिया, उस भारत पर यह इल्जाम कि भारतीयों को काल गणना नहीं आती थी या भारतीयों को इसका ज्ञान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर का इल्जाम है और वो उसका निवारण करने का जो आधुनिक विद्वान प्रयत्न कर रहे हैं वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कल हम फिर